નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ। આગળ આપણે ચેપ્ટર કયા જોયા હતા? તો કે આગળ આપણે ચેપ્ટર 1 થી 3ના વિકલ્પો જોયા હતા અને ચોથા પાઠમાં એટલે તો ગિનતી છે એટલે એમાં આપણે કોઈ પણ જાતના વિકલ્પો આવતા નથી। તો હવે આપણે ચેપ્ટર 5 થી શરૂ કરવાનું છે। કયું ચેપ્ટર કરવાનું છે? ચેપ્ટર 5 અને આપણો છેલ્લો વિકલ્પ કેટલા નંબરનો હતો? 28 નંબરનો। તો હવે આપણે અહીંયા કયો નંબર થશે? 29 નંબર। કેટલા નંબરમાં આવશે? 29। ચેપ્ટર 5 ધરતી કો મહેકાઈએ। ફરી એક વખત કહી દઉં છું કે આપણે ખાલી સવાલ જવાબ લખવાના નથી। સવાલ જે વિકલ્પો હું બોલું છું એ તમારે લખવાના રહેશે અને એના પછી તમારે જવાબ લખવાના રહેશે અને તમારે શેનાથી લખવાનું છે? પેન્સિલથી લખવાનું છે। શેના વડે લખવાનું છે? पेंसिल थी। અને આપણો પહેલો પ્રશ્ન કયો છે? નિમ્નલિખિત વિકલ્પો में से सही विकल्प लिखिए। તેમાં પહેલું આપણું છે खुश खुश कौन रहते हैं? खुश खुश कौन रहते हैं? તો એમાં જવાબ આવશે ફૂલ। શું આવશે જવાબ? ફૂલ। એમના પછી આગળનો વિકલ્પ આપણો 30 નંબરનો થશે અને એમાં શું કીધું છે? सूरज की किरणें रोज खाली जगह पर आती है कि सूरजनी किरणों रोज खाली जग्या पर आवे छे। तो जवाब आवशे डी धरती। शेना ऊपर आवे छे? धरती। सूरज की किरणें रोज खाली जगह पर आती है। तो जवाब आवशे धरती। दीपक क्या जलाकर दुनिया को रोशनी देता है? दीपक क्या जलाकर दुनिया को रोशनी देता है? तो जवाब आवशे 31 नंबर में हृदय। अपना अंतर जलाकर दीपक किसको रोशन करता है? अपना अंतर जलाकर दीपक किसको रोशन करता है? तो एमा जवाब आवशे दुनिया को। एमने पछी आगळनो विकल्प हम अपने अच्छे सच्चे कामों से हम अपने अच्छे सच्चे कामों से सारी खाली जगह को महकाए कि सारी खाली जगह को महकाए। तो जवाब आवशे 33 नंबर में धरती। शू आवशे? धरती। एमना पछी आपणे चेप्टर थशे 6। चेप्टर 6 रेशमा अब खाली जगह साल की लड़की है। रेशमा अब खाली जगह साल की लड़की है। तो कितला वर्षनी आवे छे? नंबर आवशे 34 અને જવાબ આવશે 11। 11 साल की लड़की है। रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती है? कि रेशमानी माँ छे शू बनावानुं विचारे छे? फरी एक वखत रिपीट करूँ छूं। रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती थी? तो जवाब आवशे लड्डू। जवाब में शू आवशे? लड्डू।
माँ को रेशमा की आवाज़ में, माँ को रेशमा की आवाज़ में क्या महसूस हुआ, कि माँ को रेशमा की आवाज़ में क्या महसूस हुआ। तो जवाब लखो दृढ़ता, दृढ़ता। 37मुं, रेशमा बाजार से गोलू के लिए, रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई, रेशमा बजारथी गोलू माटे शो लावे छे। तो जवाबमां लखो ट्रॉफी। रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई, तो जवाबमां लखो ट्रॉफी। रेशमा किनके, रेशमा किनके साथ फूलझड़िया, किनके साथ फूलझड़िया छुड़ा रही थी। तो जवाबमां आवशे दादा दादी। शुं जवाबमां आवशे? दादा दादी। 5 साल की 6 नंबर सॉरी आपणे आवशे 39मो नंबर। 5 साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था। 5 साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था। तो जवाबमां आवशे पोलियो। शुं आवशे जवाब? पोलियो। तो अहींया आपणुं आ चेप्टर 6 पूर्ण थाय छे। एमना पछी लेवानुं छे चेप्टर 7। तो चेप्टर 7 आपणे छे बूझो तो जाने। तो एमना आपणे लखवानुं छे केटलामो टॉपिक आवशे, नंबर आवशे 40मो नंबर। हरियाली कौन फैलाते हैं, कि हरियाली कौन फैलावे छे। हरियाली कौन फैलाते हैं। तो जवाबमां लखो पेड़। भूतल के रखवाले कौन है। भूतल के रखवाले कौन है। तो जवाबमां लखो पर्वत। एमना पछी नदियों का उद्गम, नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। तो जवाबमां लखो पर्वत से। फरी एक वखत रिपीट करी दऊं छूं। नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। तो जवाबमां आपणे लखवानुं छे पर्वत से। हवे एमना पछी आगळ आपणुं थशे 43। तरबूज प्यास बुझाकर क्या पूछता है। तरबूज प्यास बुझाकर क्या पूछता है। तो तरबूज प्यास बुझाकर हाल पूछता है। प्रत्येक हाथ के कितने सेवक है। आगळना सवाल में आपणे शुं लखवानुं छे? प्रत्येक हाथ के कितने सेवक है। तो जवाबमां लखवानुं छे 5। कितने सेवक है? 5। कौन कभी पतला और
कभी मोटा हो जाता है। શું કીધું છે? कौन कभी पतला और कभी मोटा हो जाता है। तो આપણે જવાબમાં લખવાનું છે ચાંદ, કે ચાંદ કભી પતલા તો કભી મોટા હો જાતા હૈ। તો અહીંયા આપણું આ ચેપ્ટર છે એ પણ પૂર્ણ થાય છે। હવે આપણે લેવાનું છે ચેપ્ટર 8। ચેપ્ટર 8નું નામ શું છે? તો કે ચેપ્ટર 8નું નામ છે રાજા કા હિસ્સા। તો એમની અંદર આપણે કન્ટિન્યુ નંબર પાછો રાખવાનો છે। તો કે 45 પછી કેટલા આવશે? 45 પછી 46। તો એમાં લખો राजा भोज किस पर सवार होकर, राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तो जवाब आवशे रथ पर। શું જવાબ આવશે? રથ પર। खेत किससे जोता जाता है? खेत किससे जोता जाता है? तो जवाबમાં આવશે हल से। શું જવાબ આવશે? हल से। अपने काम के આગળનો સવાલ, अपने काम के प्रति, अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी? अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी? तो जवाब लखो अपेक्षा। શું આવશે? उपेक्षा। હવે એમના પછી છેલ્લો સવાલ છે આપણો વિકલ્પ, खेत में मोती की फसल देखकर किसान को खाली जगह हुआ। खेत में मोती की फसल देखकर किसान को खाली जगह हुआ। तो क्या हुआ था? आश्चर्य કે આ શું થયું કે જે હિસ્સામાં રાજાએ ખેત ચલાવ્યું હતું ત્યાં મોતી ઉગ્યા છે, અને જે હિસ્સામાં રાજાએ હલ નહોતું ચલાવ્યું ત્યાં ઘેઉં એટલે કે ઘઉં ઉગ્યા છે। અહીંયા ફરી એક વખત આપણે આગળ જે વિકલ્પો લખ્યા હતા ત્યાંથી કન્ટિન્યુ કરવાનું છે। ચેપ્ટર 5, 6, 7 અને 8 નંબર પણ તમારે કન્ટિન્યુ જ લખવાના છે, જેવી રીતે મેં કેમ લખ્યા છે 29, 30, 31 એવી રીતે।